Welcome back to my channel Humanities Unlocked, and today is third day of our social science PYQ series for CTET paper 2. This class is very much beneficial for those students who are going to give their exam on February 2026. So till now, if you have not subscribed my channel, please subscribe it for daily notifications. So let's start the class. Today's first question is, in a physical map of India, if you have to locate the Deccan Plateau, it will be represented by the color orange, brown, green और येलो. द करेक्ट आंसर विल बी येलो. येलो कलर से हम डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन फ्रॉम द फॉलोइंग. हम सॉइल इरोजन को कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या मेजर्स ले सकते हैं, इनमें से बताना है आपको सही वाला. मल्चिंग से, ओवरग्रेजिंग, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 ए, सी एंड डी. मल्चिंग, टेरेस फार्मिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, ये मेजर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, सॉइल इरोजन्स को. ठीक है. मल्चिंग का मतलब क्या होता है, मल्चिंग का मतलब होता है सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना. कैसे, उसके जो सॉइल होती है हम उसके ऊपर जब ऑर्गेनिक मटेरियल की एक लेयर लगा देते हैं, जैसे कंपोस्ट डाल दिए, पत्ते डाल दिए, लकड़ी के कुछ टुकड़े डाल दिए और उसके ऊपर हमने एक लेयर बना दी किसकी, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं. सेकेंडली, टेरेस फार्मिंग क्या होता है. टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है जब हम क्रॉप्स को किसी भी हिली एरिया में या फिर स्लोप्ड लैंड में ग्रो करते हैं. जैसे उसे हम फ्लैट कर देंगे ग्रो कर, जैसे हमारे जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे स्लोप्स बने होते हैं. जैसे मैं फोटोग्राफ्स में हम देख सकते हैं, ये जो हिली एरिया, यहाँ पे स्लोप्स बने हुए हैं, टेरेसेस टाइप की, सीढ़ियाँ टाइप की बनी हुई है जहाँ पे जब क्रॉपिंग की जाती है तो उसे टेरेस फार्मिंग बोलते हैं. और ये है हमारा इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है जब हम एक या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को जब हम एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं उसे हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं. तो इंटरक्रॉपिंग मीन्स टेक्निक ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड. सो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल इरोजन्स को, तो उसका आंसर होगा मल्चिंग के थ्रू, टेरेस फार्मिंग के थ्रू एंड इंटरक्रॉपिंग के थ्रू. Next question. Consider the following sentence A and B about motion of the earth and choose the correct option. Rotation is the movement of the earth on its axis. सही है. जो रोटेशन होता है वो अर्थ अपनी एक्सिस पे करती है. और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रिवॉल्यूशन का मतलब. सेकंड, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 33 1/2 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. ये गलत है. यहाँ पे जो एंगल दे रखा है ये 33 1/2 नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्या, 23.4 होता है फोटोग्राफ में, देखो यहाँ पे. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1. Only A is correct. Next question. वतन जागीर्स वर गिवन बाय अकबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ्स. किसको दिए गए थे वतन जागीर्स, सिसोदिया राजपूत को दिए गए थे. वतन जागीर क्या होते हैं, एक टाइप का लैंड ग्रांट होता है जो मुगल्स ने इन लोगों को दिया था ताकि ये लैंड पे क्या कर सकें, वहाँ पे एरिया को रूल कर सकें. और जिस लैंड को दे रखा है राजपूत्स को, वहाँ पे रूल तो करेंगे बट वहाँ से वो लोग क्या कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये क्या थे, वतन जागीर्स थे. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट पैरामाउंसी एंड चूज द करेक्ट आंसर. द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज नॉट सुप्रीम. ऐसा था क्या, कंपनी अपने आप को सुप्रीम नहीं मानती थी, गलत मानती थी. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंपनी इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटिंग टू एनेक्स एनी किंगडम. हाँ, अपने हितों के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए वो किसी को भी क्या कर सकती थी, धमकी दे सकती थी. और किसी का भी जो किंगडम है, इंडियन किंगडम है, उसे एनेक्स कर सकती थी. तो जो बी वाला होगा इसमें सही होगा, ए वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा इसमें हमारा. मैच द फॉलोइंग. यू हैव टू मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2. कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम भेदभाव कर देंगे, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू बी हायर्ड सिंस शी इज़ स्टार्टिंग अ फैमिली. डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके साथ. इनइक्वालिटी मतलब हम किसी भी दो लोगों को इक्वल चीज़ नहीं दे रहे हैं, उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल पे फॉर सेम वर्क. स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादिता. तो स्टीरियोटाइप वाला जो एग्जांपल है वो हमें किस ऑप्शन में शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4, गर्ल्स आर गुड एट कुकिंग. और प्रिजुडाइज का मतलब होता है पूर्व धारणा, हम पहले से किसी के बारे में उस धारणा को बना लेते हैं. तो प्रिजुडाइज क्या हो जाएगा, विलेजेस आर सुपरस्टिशियस. सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है, अंधविश्वासी. तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे. नेक्स्ट,
Consider the following given statement A and R and choose the appropriate option. A. Those places west of Greenwich will be behind of Greenwich time. And B. Earth rotate from east to west and sun rise daily in the eastern side. तो पहला वाला तो हमारा सही है, जो हमारा अर्थ होती है ये हमारी क्या है, ग्रीनविच टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट है, यहाँ पे हमारा ईस्ट है। ईस्ट में हमेशा जो टाइम होता है वो हमेशा आगे होता है, और जो वेस्ट होता है वेस्ट में क्या होता है, हमेशा पीछे होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये वाला गलत है। अर्थ हमेशा कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ को रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, अ पॉपुलेशन पिरामिड विद बिग बेस एंड स्किनी टॉप शोज। एक पॉपुलेशन पिरामिड है, उसका बेस चौड़ा है लेकिन जो उसका टॉप है वो क्या है, स्किनी है, ठीक है, चोटी, पतली चोटी जैसा है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट इन हायर एज ग्रुप, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स। नो, दिस इज रॉन्ग। तो ए बी सी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यू कैन सी हियर द पिरामिड, पिरामिड देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा पिरामिड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाई बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करता है, हाई डेथ रेट को रिप्रेजेंट करता है, और लार्ज नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा पिरामिड दिया गया है जिसका बेस क्या है, चौड़ा है, और जो ऊपर का जो है वो क्या है, स्किनी टॉप है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पेयर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं, मॉल्टन मैग्मा से। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं, डिपोजिशन ऑफ विंड एंड वाटर। मेटामॉर्फिक रॉक चेंज अंडर हीट एंड प्रेशर। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, टू, ठीक है। यहाँ पे रॉक साइकिल दे रखी है, जो मैग्मा होता है जब मैग्मा बाहर निकलता है तो वो क्या बनाता है, इग्नियस रॉक बनाता है। इग्नियस रॉक्स में जब विंड्स और वाटर डिपोजिशन का काम करते हैं तो वो टूट जाते हैं पत्थर उसके, तो वो क्या बनते हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब हम हीट और प्रेशर का यूज़ करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मैग्मा बनती है, फिर वही, ये क्या है, हमारी एक रॉक साइकिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये मैंने आपको लास्ट जो पहली हमने क्लास रखी है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस भी अगर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और क्योंकि सीटेट में हमेशा से ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अमेजॉन बेसिन। फर्स्ट, दिस रीजन इज करेक्टराइज बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। People practice slash and burn agriculture. People mainly grow paddy. Aircraft and helicopters are also used for reaching various places in the basin. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए बी और डी। ये वाला आंसर गलत है। पैडी, यहाँ पे मेनली पैडी जो है वो ग्रो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ ग्रो होती है वो होती है टेपियोका, कॉफ़ी या कोका, ठीक है। ये तीन चीज़ें क्या क्या होती है, टेपियोका, टेपियोका होती है, कॉफ़ी होती है, और कॉफ़ी एफ एफ हो गया, और कोकोआ, ठीक है। ये है हमारा अमेजॉन बेसिन, कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, इस रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बाकी के ये तीन ए बी डी के हैं, सही हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लद्दाख एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, लद्दाख, यस दिस इज राइट। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, ये भी सही है। जो लद्दाख है बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड में, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है। Despite being in the rain shadow of Himalayas, there is high rainfall. क्या वहाँ पे रेन शेडो है और वहाँ पे कम हाई बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है? No, this is wrong. This area experience freezing winds and burning hot sunlight. येस दिस इज़ राइट। तो अगर आपको ये भी पता चल जा रहा है ना ऑप्शन से कि एक हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये गलत है, तो अगर आप ऑप्शन में देखो कि देखो यहाँ पे सी वाला गलत है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचे आपके दो ऑप्शन, तो आपको इन दोनों में अब क्या करना है, देखना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो हमारा जो इस वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ, ए बी डी आर करेक्ट। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज अगेंस्ट द ब्रिटिश। चूज द करेक्ट ऑप्शन। The Congress declared that the British rule had led to poverty and famines. क्या ये सही है, हाँ ये सही है। It demanded reduction of revenue and cut in military expenditure. This is also correct. Next, Congress demanded more funds for irrigation. Yes. It raised the voice against entertainment tax. नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। मनोरंजन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी क्या उन्होंने, नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अशोक धम्मा। अशोक धम्मा क्लास 7th में दे रखा है। ए इट डिड नॉट
involve worship of a god. It did not involve performance of sacrifice. The idea of Dhamma were inspired by teaching of Buddha. Ashoka appointed Buddhist monk to teach people about Dhamma. ये वाला ऑप्शन तो गलत है कि अशोका अपॉइंटेड बुद्धिस्ट मॉन्क को अपॉइंट नहीं किया था, उसने धम्मा महामंतास को अपॉइंट किया था। किसको किया था? धम्मा धम्मा महामंतास महामंत्रास। ओके, इसको अपॉइंट किया था। तो डी वाला गलत हो जाएगा। अगर डी वाला जब हमें पता चल गया है कि गलत है तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बाकी जो हमारा 43 वाला हो जाएगा उसका ए, बी और सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ श्री नारायण गुरु। He advocated equality of all within a single sect or caste. B. He inspired all of them to have faith in all gurus. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3. A is true but B is false. ये वाला क्या है? गलत है। ये है हमारे श्री नारायण गुरु, a spiritual leader, philosopher and social reformer from Kerala, born in एजावा कास्ट। कौन सी कास्ट में बॉर्न हुए थे? एजावा कास्ट में बॉर्न हुए थे, विच फेस सीवियर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट इन एंशियंट टाइम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी मैंने आपको आपकी फर्स्ट क्लास में करवा रखा है। यू शुड वॉच द फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो आपको वहाँ से पता लगेगा कि कैसे कैसे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पे भी कराया था। बरिया गाज क्या था हमारा? बरियागाज भरूच में है, गुजरात में है आज के मॉडर्न डे। तो जो बरियागाज था वो एंशियंट टाइम पे पोर्ट था एक। श्रेणीज को हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स। एरेंटाइन वॉर हो जाता है हमारा स्टैम्प्ड रेड ग्लेस पॉटरी। और गृहपतिज हमारे होते हैं इंडिपेंडेंट फार्मर्स। तो 45 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर। सबसे ज़्यादा थिन लेयर हमें किस लेयर में मिलती है एटमॉस्फेयर की? सही आंसर हो जाएगा हमारा एग्जॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम मैंने लगा रखा है कि लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन कौन सी होते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये लेयर्स आपको सीक्वेंस वाइज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। क्योंकि आपसे एग्जाम में आपके सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सी लेयर आती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, तो यहाँ पे हमें सारे वेदर फिनोमिनन्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे रेनफॉल मिलेगी, हेल स्टॉर्म मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हम स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है हमारी, ये क्लाउड्स के लिए क्लाउड फ्री होती है। जैसे हमें ट्रोपोस्फेयर में दिख रहे हैं ना, यहाँ पे छोटे छोटे क्लाउड्स, यहाँ पे क्लाउड्स हैं। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं होता। और यहाँ पे जो एरोप्लेन्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। और इस लेयर में हमें ओजोन लेयर भी मिलती है। इसके बाद आता है मिजोस्फेयर में। मिजोस्फेयर में क्या मिलते हैं? मीटोराइट्स बर्न अप होते हैं। थर्मोस्फेयर में 80 to 90 डिग्री यहाँ पे अरोरा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। और एक्सोस्फेयर में सैटेलाइट वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो फ्रेज है विविधता में एकता, ये किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दे रखे हैं। नेक्स्ट, यूजुअली one of the following is not correct for grama bhojika. First, usually men from the same family held the position for generation. 2, he had slaves and hired workers to cultivate the land. 3, the king often used him to collect taxes from the villages. एंड 4th, ही डिड नॉट फंक्शन एज अ जज एंड पुलिसमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th वाला। नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ये गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ग्राम भोजका वॉज अ पावरफुल विलेज हेडमैन इन एंशियंट नॉर्दर्न इंडिया। एंशियंट नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया, ये ध्यान रखना है कि आपसे साउथ करके पूछ सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो ग्रामा भोजका है वो नॉर्थ इंडिया की बात, नॉर्थ इंडिया में वो एक विलेज हेडमैन है, बहुत पावरफुल है। ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर हुज पोस्ट वॉज हेरिडेटरी। इसकी पोस्ट क्या है? हेरिडेटरी है। हु कलेक्ट टैक्सेस, फंक्शन एज अ जज। ये किसकी तरह फंक्शन करता है? जज की तरह फंक्शन करता है। एंड समटाइम्स अ पुलिसमैन, यूजिंग स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू फार्म हिज लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड। कॉफ़ी, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। टी, वार्म क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल। इसमें जो कॉफ़ी है ये वाला ऑप्शन गलत है। जो कॉफ़ी है हमेशा वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो की जाती है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द कैटेगरी अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स वॉज एप्लीकेबल। अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट श्रेणी कब से लागू हुई थी? सही आंसर है इसका बिटवीन 1947, 48 एंड 1956 व्हेन दे वर रिकॉग्नाइज एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो जो प्रिंसली स्टेट्स
सेमी ऑटोनोमस रीजन्स थे, रूल्ड बाय लोकल मोनार्चेस अंडर द सुजैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो किसके अंडर आते थे? ब्रिटिश क्राउन के अंदर आते थे। कब तक रहे? इंडिया की इंडिपेंडेंस तक रहे। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्रिंसली स्टेट्स थे वर गिवन द ऑप्शन टू जॉइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान। तो मोस्टली प्रिंसली स्टेट एसीडेड टू इंडिया। मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने किसको ज्वाइन करा? इंडिया को ज्वाइन करा एंड वर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन यूनियन बिटवीन 1947 एंड 48। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि एर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स कब से एप्लीकेबल हुआ? बिटवीन 1947 48 एंड 1956 व्हेन दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। वुमेन आर टॉट एट होम इन 19th सेंचुरी कॉलोनियल इंडिया बिकॉज। क्यों पढ़ाया जाता था घरों में महिलाओं को? तो पहला रीज़न ये है कि दे कुड स्टडी एज वेल एज डू डोमेस्टिक ड्यूटीज़। येस, पीपल बिलीव दैट गोइंग आउट इन पब्लिक प्लेसेस वुड करप्ट देम। ये उनकी विचारधारा थी, ये भी सही है। पीपल वॉन्टेड टू हाइड द फैक्ट ऑफ देयर एजुकेशन फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये सही नहीं है। ओके, तो ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन 1, हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड न्यूज़पेपर केसरी विच बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। किसने लिखा था? कौन, किसके नाम से था केसरी? बाल गंगाधर तिलक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। स्फेयर ऑफ द अर्थ एंड फीचर। तो जो हमारा लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर क्या होता है? अर्थ। एटमॉस्फेयर एयर को बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर वाटर को बोलते हैं, बायोस्फेयर में क्या जाते हैं हमारे बोथ प्लांट एंड प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम कम इन दिस। तो लिथोस्फेयर मैच कर लेंगे हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा? मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। हाइड्रोस्फेयर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। एटमॉस्फेयर थिन लेयर ऑफ एयर। बायोस्फेयर प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो 54 वाले का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, below are two statements A and B in the context of leather workers in 19th century. During the First World War there was a huge demand for shoes for the armies. हाँ, बहुत ज़्यादा डिमांड तो थी, ये सही है। The poor people from ordinary caste saw this as an opportunity and were ready to supply shoes for the army. नो, ये वाला गलत है। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ लेदर गुड्स इंक्लूड शूज वॉज ट्रेडिशनली अंडरटेकन बाय मार्जिनलाइज कम्युनिटी पर्टिकुलरली दलित्स हु वर historically associated with occupations considered impure under the caste system. Members of ordinary caste or higher caste typically did not engage in leather work due to the stigma associated with handling animal hides. ठीक है, तो जो सामान्य जाति के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो 55 का सही आंसर क्या है? 3। Mughal revenue system with its own schedule of revenue rates for individual crop was called. The correct answer is ज़ब्त। ज़ब्त को और हम क्या बोलते थे? दहासला। ठीक है, ये किसके द्वारा, कौन लेकर आया था? राजा टोडरमल लेकर आए थे। इसे कौन लेकर आए थे? राजा टोडरमल। और ये कितने किस चीज़ को एसेस, इंडिविजुअल क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते थे वो कब तक कितने लॉन्ग पीरियड के लिए एसेस करते थे? एसेस्ड एवरेज प्रोड्यूस ओवर 10 ईयर्स। हर 10 साल में क्या किया जाता था? इसे एसेस किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉज दैट मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद मोर देन वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोड्यूस क्रीचे फैसिलिटीज़। कितनी होनी चाहिए? 30। ठीक है, तो 58 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। द रॉक्स दैट were formed 300 million years after the earth was formed is, कौन सी है वो? located in western Australia. Option 2 will be correct. Next, archaeologists play an important role in deciphering history. Which one of the following choices is incorrect about their nature of work? तो स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, ये तो है उनका काम। ठीक है, ये सही है। एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन एक्सेट्रा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एग्जामिन द रिटन रिकॉर्ड्स, नो। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? प्राइमरी जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो पूछा है ना, तो ये प्राइमरी में नहीं आता। एग्जामिन द रिटन रिकॉर्ड्स, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना था? इनकरेक्ट बताना था। ठीक है, सॉरी, इनकरेक्ट बताना है, तो ये वाला 4th वाला क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन my session. Please like, share, comment and subscribe. Thank you for watching, and if any student have any query related to any question, please comment down in the box.